हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ ए बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने क्या कहा था? दो तरह के मीडियम होते हैं, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? ज़्यादा होती थी उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। और क्या कहा था हमने कि जो डेंसर मीडियम में है वो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? वहाँ पे स्लो ट्रेवल करती है। और रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। तो मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो वाला मीडियम कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा। और वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? कम होगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है? ओके। अब आज हम अंडरस्टैंड करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखो, फर्स्ट वाला लॉ क्या है? फर्स्ट वाला तो वही है जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था कि जब भी लाइट पास करती है किससे? रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट किस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है आपको ये वाली बात? ओके। यही चीज़ देखो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से था? देखो ये वाला, ये मान लो आपके पास टू मीडियम है। ये आपके पास है रेयरर मीडियम, ये आपके पास है रेयरर मीडियम। मान लो ये आपके पास रेयरर मीडियम कौन सा हो सकता है? एयर। ठीक है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। क्लियर? ओके। और ये ले लो, मान लो आपके पास है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में आप जैसे ले सकते हो ग्लास, आप वाटर ले सकते हो। ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। ठीक है। तो देखो, रेयरर मीडियम है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और डेंसर मीडियम ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? रेयरर से ज़्यादा होता है ना। अब इस वाले केस में देखो, अगर इस तरह से यहाँ पे आपके पास आ रही है ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है। ये नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब देखो, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगी वो किस तरफ को बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो, अगर ये सेम मीडियम होते तो इसने ऐसे यहाँ पे एंटर कर जाना था, बट अब ये रेयरर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस तरफ को बेंड हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? ये वाली चीज़, ये वाला जो एंगल है ये कौन होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और क्या कहा था हमने इस वाले केस में? और क्या होता है? जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो सेकंड वाला केस अगर हम इस तरह से लें, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम? मान लो ये आपके पास क्या है? डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और ये रेयरर मीडियम है, इसको ग्लास मान लो, इसको एयर। ठीक है। अब देखो, जो आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। आप यहाँ पे क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये नॉर्मल हो गया। ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब अगर ये दोनों सेम मीडियम होते तो इसको इस तरह से यहाँ से पास करना था, बट हम कहाँ से कहाँ पास कर रहे हैं? डेंसर टू रेयरर। जब डेंसर टू रेयरर आती है इंसिडेंट लाइट, तो वो किस तरफ को बेंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इधर है तो ऐसे ना जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ को हो जाएगी बेंड, इस तरह से। क्लियर है ये चीज़ आपको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे देखो, पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर ये सब चीज़ें? ओके। देखो, तो फर्स्ट वाला लॉ यही है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from a rarer medium to denser medium, it will bend towards normal
एंड इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है फर्स्ट वाला? ओके अब देखो सेकंड वाला तो क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। ये देखो जो आपके पास इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो भी आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, सारा किस पे लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में। क्लियर? ओके थर्ड वाला देखो क्या है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ क्या हो जाती है आपके पास, चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है पर, सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट देखो हमने क्या कहा था, डेंसर मीडियम में जो आपके पास लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्लो ट्रैवल करती है, और रेयरर मीडियम में कैसे करती है, फास्ट ट्रैवल करती है ना। उसी तरह से आपके पास वेवलेंथ भी चेंज वेरी करती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। क्लियर है? ये 3 हो गया। अब देखो फोर्थ वन, जो फोर्थ वन है देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके पास। ये है स्नेल्स लॉ। इसमें क्या है देखो, अब हमें क्या करना था, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना था। देखो जब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो वहाँ पर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता था हमेशा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। एंगल आई किसके बराबर होता था, एंगल आर के बराबर। अब ऐसा ही कोई रिलेशन हम यहाँ भी फाइंड आउट करना चाहते थे कि अगर मान लो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, मान लो आपके पास देखो इस तरह से, पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर आते हैं इसकी स्टेटमेंट पे। ये मान लो आपके पास कोई इंटरफेस है, क्लियर है, और ये है आपके पास मान लो रेयरर मीडियम, ये आपने ले लिया यहाँ पे रेयरर मीडियम, और ये है आपके पास डेंसर मीडियम। ठीक है, आप इसको एयर ले लो, इसको ग्लास ले लो, वाटर ले लो, ठीक है। अब देखो, अब मान लो अब यहाँ पे हम इस तरह से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब देखो मान लो यहाँ पे देखो, ये मान लो आपके रेयर मीडियम है, डेंसर हम ये मीडियम सेम ही है, ठीक है, रेयरर मीडियम है तीनों के लिए, और ये वाला ही डेंसर मीडियम है, इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मान लो इस वाले केस में आपके पास कैसे आ रही है इंसिडेंट लाइट, मान लो इतने एंगल से आ रही है, इस तरह से, ठीक है। देखो मान लो ये वाली आ रही है आपके पास इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल कौन सा हो गया आपके पास, ये मान लो आपके पास क्या है I1, ये इंसिडेंट रे है, और इस वाले केस में मान लो ये थोड़ा सा बड़ा है, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें इस तरह से थोड़ा पहले के कंपैरिजन में मान लो इस तरह से पड़ रही है इस पे, ये I2 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से मान लो ये थर्ड वाली इस तरह से आ रही इंसिडेंट रे, ये I3 है, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे हम ड्रॉ करेंगे किस तरह से, ये तो देखो नॉर्मल है ना, रेयरर टू डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ना जाके कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से, ये वाला हो गया। और इस वाले केस में इस तरह से, और ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो इस तरह से। ये आपके पास आ गया R2 R1, और ये वाला R2, और ये वाला आ गया आपके पास R3, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम दो मीडियम लेते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, और वहां पे अगर हम इस तरह से रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करके आएगी
वही वैल्यू इसको कैलकुलेट करके आएगी और वही वैल्यू इस केस में आ रही है। क्या कहा हमने कि अगर हम रेशो लें किस किस का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I1 टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1, ये किसके बराबर आ रहा है, साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2, और ये किसके बराबर आ रहा था, साइन ऑफ I3 साइन ऑफ R3 के बराबर। ये सारी की सारी वैल्यू कैसी आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही हैं। देखो हमने क्या कहा, जो भी हम एंगल ले रहे हैं किस किस के बीच में, देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। पर ये मीडियम कैसे होनी चाहिए, ये सेम ही मीडियम है, रेयर ये वाला मीडियम ही रेयर रहेगा और ये डेंसर ही रहेगा। इसमें अगर हम अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो लें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी जब हमने कैलकुलेट किया। मीन्स अगर इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 मान लो, इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, तो साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 2, साइन I3 साइन R3 इसकी वैल्यू भी क्या आ रही थी, 2 ही आ रही थी, मतलब कांस्टेंट रह रही है वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो और चीज़ क्या हमने जज की कि जो भी आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, कांस्टेंट तो आ ही रही है वो, है ना, पर ये बाद में देखा गया कि वो वैल्यू आ किसके बराबर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इस तरह से ये वाली वैल्यू आ रही है इसकी। और इस चीज़ को हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, 1μ2, हमने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो देखो ये वाला रिलेशन निकल गया, इससे क्या हो गया, इससे इजी हो गया। अब क्या हो गया, देखो यहाँ से हम अगर हम यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको विजिबल है, देखो इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब इस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, देखो हम अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा, फर्स्ट वाले मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू पता होगी, सेकंड वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता होगी, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो देखो इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू इसकी स्टेटमेंट में आते हैं हम, तो क्या है, इट स्टेट दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कैसे रहती है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 के बराबर। और यहाँ से हम ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया। देखो आज हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप ट्राई करना इस वाले स्नेल्स लॉ पे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।